हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, कि कोई भी हमारे पास रिंग होती थी उसके एक्सिस पे, यानी कि मान लो ये हमारे पास कोई रिंग थी, है ना, इसके एक्सिस पे यानी कि सेंटर से लेके इसके एक्सिस पे ये मान लो कोई पी पॉइंट है, तो इधर ये पूरे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इस रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था ना, वो हमने निकाला था कि यहाँ से हम छोटा सा डी क्यू एलिमेंट कट कर लेते थे, इस डिस्टेंस को एक्स से जूम कर लेते थे, है ना। फिर फाइनल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था हमारा, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो जिन जिन को ये डेरिवेशन नहीं पता हो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं ना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा। अगर हम आईआईटी जेईई के बेसिस पे बात करें, नीट के बेस पे बात करें या फिर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, उसके अंदर मोशन हो किसी चार्ज पार्टिकल का। तो हेडिंग लगाओ, टॉपिक क्या है हमारा कि मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, उसके अंदर उस पार्टिकल का मोशन, ये हमारे आज का टॉपिक है। तो देखो, एक चीज मैं बता दूं आप सभी को, हमें अच्छे से पता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ही किसकी होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से कंटिन्यूअसली लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोर्स कैसे, देखो जब हमारे पॉजिटिव चार्ज होता था तो पॉजिटिव चार्ज की फोर्स हमारी कैसी होती थी, रिपल्सिव, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती थी ना, पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज भी हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। एस और नेगेटिव के अट्रैक्टिव लग रही थी हमारी फोर्स, है ना। नेगेटिव की कैसी फोर्स लग रही थी हमारी, कैसी फोर्स लग रही थी, अट्रैक्टिव फोर्स। हमने एक बात और पढ़ी थी कि क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड has same direction as that of इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती थी वही हमारी किसकी डायरेक्शन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे? क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये पढ़ा था हमने। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। और एक चीज और हमने ये देखा था कि पॉजिटिव चार्ज था हमारा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती थी, आउटवर्ड डायरेक्शन होती थी, है ना। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ भेजना। तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ रही थी भाई, हमारी किसकी डायरेक्शन आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी, है ना। यानी कि अब मान लो हमारा ये कोई भी एक फील्ड है ना, ये हमारा क्या है, कोई भी एक फील्ड है। फील्ड के अंदर कैसा चार्ज रखा है मैंने, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है। कैसा चार्ज रख दिया मैंने फील्ड के अंदर, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो इस फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज पे कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये दूर भागेगी, है ना, एक दूसरे से दूर भागेगी। तो कितनी फोर्स लगी इस पे, रिपल्सिव फोर्स, तो एफ हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी कि ई इंटू में क्यू नोट, यानी कि उस चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसकी मल्टीप्लाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगी है। यानी कि एफ का फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, क्या होता है, क्यू ई, है ना। अगर इतनी बातें आपको पता है तो आज हम क्वेश्चन ट्राई करें भी। बस कंसेप्ट यही था, इतना ही था, बस एक बार रिवीजन कराना था आपका कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है हमारी, सेम है ना। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये हमारे पास दो सरफेस है ना, दो, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फील्ड की डायरेक्शन कैसी है हमारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड, तो हमें पता चल गया ना ये चार्ज यहाँ पे कैसे चार्ज रखा होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ही तो फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है ना यहाँ पे। और जा किसकी तरफ रही है, किसकी तरफ रही है, नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला सरफेस हमारा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और इनवर्ड टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है ना। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैसे होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज। मास कितना है इसका, m मास है ना। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, x, क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है कितनी, x। अब इतनी चीज समझ में आ गई हो तो देखो कि इसका डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नेगेटिव होता है, मास इसका m है। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हम इस फील्ड में मूव कराना चाहेंगे, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, v नॉट, मान लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v नॉट है। जैसे ही इसको फील्ड में मूव कराएंगे, मान लो अगर यहाँ पे फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कैसे सीधे चला जाता है ना, ऐसे सीधा चला जाता। लेकिन क्या अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर आया तो फील्ड के अंदर आते ही इलेक्ट्रॉन पे कैसी फोर्स लगेगी, देखो मैंने बताया था ना अभी कि नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे कैसी फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे कैसी फोर्स लगती है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा है अभी है ना, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे कैसी लगती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है ना, कैसी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों आउटवर्ड में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। और फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज पे कैसी लगती है, दूर भागने वाली, यानी रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है ना। तो अब नेगेटिव चार्ज पे कैसे लगेगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कैसी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन है, फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ये कैसी डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारे फील्ड की। तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगी, यानी कि ऊपर की तरफ लगेगी फोर्स हमारी, यानी कि हमारी फोर्स है ऐसे लगेगी। फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई, यहाँ पे क्यू कितना है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि F इक्वल टू ई, इतनी फोर्स हमारी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन पे। कौन से डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन। वैसे भी हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर के सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ये इतना तो स्ट्रेट चला, जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में आने लगा वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन होने लग गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ने लग गया। पॉजिटिव चार्ज अब बाहर निकलते ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया है ना। देखो स्टार्टिंग में क्या यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मोशन था, नहीं था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे चल रहा था, एक्स एक्सिस वाली में है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोशन था। लेकिन धीरे धीरे देखो वाई डायरेक्शन के अंदर भी मोशन होने लग गया। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन जो सीधा जाने वाला था इस पे फोर्स लगी नीचे से कितनी, ई, तो ये इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें y गिवन है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट y है, ये हमें फाइंड आउट करनी है ना, कितनी होगी। अब देखो बाहर निकला तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, कितना एंगल से, थीटा, मान लो ये हमें थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो हमें इस थीटा की और इस y की ये वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड y एंड थीटा डिफ्लेक्शन, कि हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, इतना कुछ था नहीं इसमें है ना, कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे रखा तो इसके ऊपर फोर्स लगी ई। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा रीजन क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपवर्ड टू डायरेक्शन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और हमारा नेगेटिव चार्ज पे कैसे लगता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगी। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले केवल एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था वो धीरे धीरे वाई में ट्रेवल करने लग गया। वाई, अब देखो इलेक्ट्रॉन जा कितना रहा था, सीधा, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन हो गया कि मुड़ गया अपने एक्चुअल पाथ से। तो कितना एंगल मुड़ा, थीटा, ये थीटा फाइंड आउट करना है। और कितना ये एक्स एक्सिस में यानी कि स्ट्रेट जाता तो इतना चलता, लेकिन अब कितना
वाई एक्सिस में इसमें डिस्प्लेस हुआ है, तो ये वाई फाइंड आउट करना है हमें, है ना। तो आप क्वेश्चन ट्राई करें, देखो ट्राई करो आप लोग, ट्राई कर लिया, अभी मैं कर रहा हूं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि जो हमारा v है v x में वो कितना गिवन है, v नोट है। v y में क्या, इनिशियल की बात कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन की। इनिशियली क्या v y हमारा कुछ था, कुछ भी नहीं था। इनिशियली v y हमारा क्या था, 0। क्यों, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वो किस में मूव कर रही थी, केवल x एक्सिस में, यानी कि v नोट v y 0। अब मुझे बताओ इसमें फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो यहाँ से फोर्स अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाता है, फोर्स। इस क्यू को उधर भेजते तो चार्ज, तो फोर्स हमने निकाल लिया, यहाँ से क्यू ही हो जाएगी। अब क्यू क्या था, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन था, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी फोर्स कितनी होगी हमारी, ई, है ना। फोर्स इतनी हो गई तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अब देखो मुझे ये बताओ, फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितनी है हमारी, ई, यानी कि ई बाई एम। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। इतनी हमारी फोर्स है, वी एक्स वी नोट के इक्वल है, वी वाई 0 के इक्वल है। अब हमें निकालना क्या है, वाई निकालना है। अब देखो वाई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये स्ट्रेट भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। देखो यहाँ से, क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में कुछ तो डिस्टेंस, अब ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, इतना गया है नहीं, यानी कि ये डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस ट्रेवल की, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है कौन से डायरेक्शन में, एक्स वाले में, वो कितना है, एक्स, यानी कि एस एक्स हमारा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है ना। और वाई ये किस में है, ये वाई एक्सिस में है, कि ये हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टली भी गया है और वर्टिकली भी गया है, मतलब इसने इतना एक्स डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन हुआ है, फोर्स लगी है, तो इस वजह से, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखो, क्यों, क्योंकि दो केस बनेंगे ना हमारे, कि एक्स के अंदर कितना डिस्प्लेस हुआ और वाई के अंदर कितना डिस्प्लेस हुआ। अब एक्स के अंदर निकालेंगे, तो एक्स के अंदर कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्स के अंदर वी एक्स कितना है हमारा, वी नोट के इक्वल है ना। वी वाई कितना है हमारा, इनिशियली वी वाई कितना है हमारा, 0 है ना। फोर्स कितनी लग रही है, ई लग रही है, दोनों पे, है ना। फोर्स कितनी लग रही है हमारी, ई लग रही है। तो हम अब बता सकते हैं बड़ी आसानी से कितना डिस्प्लेस किया, कितना, देखो एस एक्स इजकल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एस एक्स फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या मुझे बताओ, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट किया था, कितना था, ई बाई एम, यानी कि ई बाई एम, है ना। एक्सेलरेशन कितना था हमारा यहाँ पे, ई बाई एम। लेकिन क्या जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये जो हमने फाइंड आउट किया है ई बाई एम, क्या ये हमारा एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का, देखो सोच समझ के बताना। ये एक्सेलरेशन हमारा वाई एक्सिस में आएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो हमारी केवल इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे, है ना। स्टार्टिंग में तो इनिशियल, धीरे धीरे जब वाई एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट जाने लगा, वाई तो जैसे ही इस फील्ड के अंदर आया तभी तो इसमें फोर्स लगी है ना, फील्ड के अंदर आने के बाद फोर्स लगी है, यानी इनिशियल इसके पास क्या एक्सेलरेशन था, नहीं था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये फील्ड के अंदर आया तभी तो ये वाई डायरेक्शन में मूव करने लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो स्टार्टिंग में ये सरफेस है ना हमारा, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, कैसा है हमारा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ग्रेविटी नहीं लग रही क्या इस पे, है ना, ग्रेविटी वाला कंसेप्ट नहीं, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि ये कैसा स्पेस है हमारा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो आप मुझे बताओ, देखो तो स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेशन था ही नहीं हमारा, है ना। ये एक्सेलरेशन कब आया, जब इस पे फोर्स लगी, फोर्स जब फील्ड में आने के बाद, यानी कि ऊपर जो डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन इसमें बैंड होने लगा, यानी वाई डायरेक्शन में जब इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आया तब उस टाइम पे लगी थी। यानी कि यहाँ का जो हमारा एक्स एक्सिस के अंदर जो हमारा ए एक्स है वो कितना है हमारा, 0 है। कितना है हमारा ए एक्स, 0 है। तो देखो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि एक्स वाई, है ना। एक्स में हमारा देखो v यानी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी, v नोट के इक्वल, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0 थी। एक्सेलरेशन भी x में कितना है, 0 है ना। और हमारा फोर्स कितनी लग रही है, ई, ये भी कब लग रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
प्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट को, है ना। अब इसमें देखो, और एस एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस किसके इक्वल है, एक्स के। तो ये बेशक से ऊपर जा रहा हो लेकिन हॉरिजॉन्टली भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम एस एक्स इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्या है हमारे एक्स में, 0 है, यानी कि एस एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, यू टी की। एस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, है ना। u की वैल्यू कितनी है, v नोट इंटू टी, तो t किसके इक्वल आ गया यहाँ से, v नोट सॉरी x बाई v नोट, है ना। t की वैल्यू निकाली यहाँ से, t किसके इक्वल आ गया, x बाई में v नोट के। ऐसे ही देखो अब हम y की बात करें, जब हम y की बात करेंगे तो y के अंदर देखो इनिशियली vy कितना था हमारा, 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो हमारा मोशन था वो कैसे हो रहा था, x डायरेक्शन में हो रहा था, y में तो हो नहीं रहा था, है ना। तो और ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आया टाइम में, है ना। तो स्टार्टिंग में तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट थी, है ना यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे इसको फील्ड की डायरेक्शन में रखा हमने, ये हमारा टॉप टू बॉटम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। फोर्स कैसे लगेगी इसके, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगी तो धीरे धीरे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आने लगेगा तो ये चार्ज इसको, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को जल्दी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इसलिए क्या है हमारा ए वाई, कितना आया ए वाई हमारा, ई बाई एम, यानी कि ई बाई एम। तो और टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई वी नोट। टाइम तो दोनों में सेम ही लगेगा, क्यों? क्योंकि जब ये एक्स में मूव कर रहा है, मतलब जब यहाँ से ये ऐसे इतना डिस्टेंस एक्स चलेगा तो इतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट पहले ये होना चाहिए था वो अब ऐसे ना होके ऐसे हो रहा है ना, ओब्लिकली हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना। तो टाइम तो उतना ही लगेगा कि जितने टाइम में ये इस यहाँ तक चला उतने टाइम में वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ है। तो t इक्वल टू में एक्स बाई वी नोट। अब फिर से s इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 0 है ना। तो s y इक्वल टू एस वाई कितना आएगा यहाँ से, हाफ a कितना है हमारा एक्सेलरेशन, e बाई एम टी स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है, x बाई वी नोट, यानी कि x स्क्वायर बाई वी नोट का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यही तो निकाला था कि y यानी कि y डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, एस वाई, यानी ये किसका आंसर है, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। कितना सिंपल था हमारा। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमें, सेकंड पार्ट हमें ये बोलता है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन थीटा, यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस थीटा के दो कंपोनेंट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी चल रही थी यहाँ पे, अब वो वेलोसिटी देखो एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे एक्स में भी चल रहा था और ऊपर की तरफ वाई भी, तभी तो बीच से हमारा जो नेट निकल कर आ रहा था, यानी कि यहाँ से। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वी एक्स एक वी वाई, है ना। अब वी एक्स और वी वाई हो गए, तो अब हम देखो ये ऐसे नहीं बन गया, कुछ इस फॉर्म में नहीं आ गई ये, यानी कि यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है ना। ये क्या है हमारा वी एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है हमारा वी वाई कंपोनेंट है ना। तो ये वी वाई है, तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये अगर यहाँ तक हमारा क्या है, वी वाई है, तो इसके पैरेलल में ये भी कितना होगा, पैरेलल में ये भी कितना होगा हमारा, वी वाई होगा। तो tan थीटा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वी वाई, बेस कितना है हमारा, ये वी एक्स है। कैसे पता चला हमें, क्यों? क्योंकि देखो थीटा हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बना है, यानी कि ये बेस ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या, वी वाई बाई वी एक्स, है ना। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा। यानी कि थीटा भी निकल के आ गया, हमारा डिफ्लेक्शन कितना हुआ और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल के आ गया, कि हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो देखो आप लोग नोट कर ले, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना इसमें कुछ पढ़ने का था नहीं, समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ये हमारा मान लो फील्ड था, है ना,
क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही फील्ड के अंदर रखा, जाना तो इसको स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स लगेगी इस पे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज होता तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगती है हमारी, है ना। तो हमने फोर्स कैलकुलेट की। पहला पार्ट हमसे पूछा था कि कितना इसने डिस्प्लेस किया, दूसरा पार्ट कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी। तो दोनों पार्ट को हमने निकाल दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे Vy और Vx की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। Vy Vx, Vy मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और Vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। निकाल लोगे? आई होप नहीं होगा तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो Vx क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u प्लस में a t। अब इनिशियल वेलोसिटी को हमने Vx यानी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी को हमने Vx से डिनोट किया था, है ना, तो इसको u कर लेना। लेकिन समझ गए ना आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? v नोट थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे किसके इक्वल है? v नोट के इक्वल है। प्लस में एक्सेलरेशन कितना था? 0 था, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल आई है? v नोट के। फाइनल वेलोसिटी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल आई है। और जब हम इसको vy यानी कि y में फाइंड आउट करेंगे, यानी कि u y प्लस में a t, है ना, यानी कि vy। अब इनिशियल वेलोसिटी हमने y डायरेक्शन में कितनी मानी थी? 0, यानी कि ये 0 प्लस में एक्सेलरेशन कितना आया था इसमें? एक्सेलरेशन ये रहा हमारा e/m, यानी कि e/m। और टाइम कितना था? t, x/v नोट, यानी कि x/v नोट। तो अब आप यहाँ से पुट कर सकते हो ना वैल्यू की। थीटा हमारा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स vy बाई vx। तो थीटा मान लो यहाँ पे पुट किया आपने, tan इनवर्स vy की वैल्यू कितनी है? e/m x/v नोट डिवाइड में vx। अब vx भी कितना था? v नोट, यानी कि नीचे एक और v नोट, यानी इसका स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये आप लोग निकाल भी सकते थे। जस्ट हमने क्या किया है कि न्यूटन्स की जो इक्वेशंस थी, है ना, उनको यूज किया है हमने। तो आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा। आई होप ये आपको समझ आया होगा ना, क्योंकि इतना टफ था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा था। थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब उस डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई भी चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में लगती है। फिर हमने क्या किया कि हमें डिफ्लेक्शन और डिस्टेंस फाइंड आउट किया करनी थी। तो हमने जो हमारी तीनों इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उनका यूज किया है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और थर्ड कौन सी होती है हमारी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि अगेन हमारे पास दो सरफेसेस है ना, ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। बस ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और मोशन की डायरेक्शन कैसे हो रखी है। कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल होगा, ये ऐसे है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज होगा, उस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इतना हुआ है। यहाँ पे कोई चार्ज होगा, उस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इतना हुआ है। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, उसका डिफ्लेक्शन इतना हुआ है, यानी कि ये थर्ड है हमारा। तो अब मुझे बताओ कि डिफ्लेक्शन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होगा, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा किस केस में होगा। तो देखो अभी हमने डिफ्लेक्शन पढ़ा था, है ना, डिफ्लेक्शन पढ़ा था। डिफ्लेक्शन में tan की वैल्यू निकाल, थीटा की वैल्यू निकाल थी tan थीटा के फॉर्म में, यानी कि tan इनवर्स क्या आया था हमारा vy बाई में vx। जस्ट अभी निकाला था हमने, vy की वैल्यू पुट कर दी थी और vx की वैल्यू पुट कर दी थी। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है sy वो किसके इक्वल आ रहा था, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, कितना आया था, हाफ e है ना, ऐसे ही कुछ आ रहा था ना, v नोट का स्क्वायर अपॉन में t नोट का स्क्वायर डिवाइड में m भी आ रहा था ना, e बाई एम v नोट का स्क्वायर अपॉन में t नोट का स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ से sy और इसमें भी ऐसे ही कुछ टर्म आ रही थी हमारी, क्यों, क्योंकि vx किसके इक्वल आ रहा था हमारा, v नोट के इक्वल आया था। vy किसके इक्वल आया था, जब हमने v इक्वल टू यू प्लस 80 वाली इक्वेशन यूज की थी, तो u यहाँ पे 0 हो रहा था vy के केस में, यानी 0 प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू e बाई एम आ रही थी। टाइम कितना आया था हमारा x नोट अपॉन में,
यानी x बाई में v नोट है ना, यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख लो x बाई v नोट। तो v वाई हमारा किसके इक्वल आया था, e बाई m x बाई में v नोट है ना, यानी वेलोसिटी e बाई m x बाई v नोट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी e बाई m v नोट का स्क्वायर अपॉन में t नोट का स्क्वायर, और डिफ्लेक्शन भी सेम। जब यहाँ पे vy और vx की वैल्यू हमने पुट की थी तो क्या आया था हमारा e बाई m v नोट का स्क्वायर और ऊपर x, यानी कि डिफ्लेक्शन थीटा जो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, e अपॉन में m, e अपॉन में m। e मतलब कि कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, E अपॉन में m, यही मतलब हुआ थीटा, यानी कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन में मास। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एज्यूम कर लो उस पे चार्ज, मान लो कोई भी और एटम ले लो उसके ऊपर चार्ज मान लो ज्यादा हो, है ना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड उस पे ज्यादा हो, इस पे कम हो, है ना, यानी कि ऐसे लिख लो आप 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे मान लो कि एक हो -10 कूलम चार्ज, एक हो -5 कूलम चार्ज, है ना। तो बड़ा कौन सा है? देखो -10 और -5, ऐसा मत देखना कि जैसे हम रियल नंबर में देखते कि -5 तो -10 से बड़ा होता है ना, ऐसे नहीं देखना, इस पे जस्ट ऐसे देखना कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज हमारा छोटा है, वो देखा। तो जो जिस चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उस पे लगने वाली फोर्स कैसे होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये अगर मान लो हाईली नेगेटिव है, ऊपर वाला हाईली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत जल्दी से हो जाएगा हमारा रिपल्शन, सो जाए अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज है तो। और यही अगर हमारा यहाँ पे मान लो 3 कूलम है, यहाँ पे 5 कूलम है ना, तो रिपल्सन के केस में भी सेम चीज है कि 3 कूलम और 5 कूलम। अब किस पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी? हमारी 5 कूलम पे लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 कूलम का कितना है, ज्यादा। तो अब देखो इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, वरना आप बोल दोगे तो पास है तो पास भी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी, दूर नहीं। मान लो ये 3 कूलम यहाँ पे है, 5 कूलम भी इसके जस्ट पास में है, तो एक 3 कूलम और 5 कूलम में आपस में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, और जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस पे इसकी वजह से लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, और डिवाइड में मास है, यानी कि जितना हमारा चार्ज पार्टिकल हल्का होगा वो उतनी आसानी से मूव करेगा, यानी कि थीटा हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो यहाँ से आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, है ना, कि जो हमारा थर्ड केस है, देखो फर्स्ट केस पे चार्ज पार्टिकल कैसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है ना, तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये भी नेगेटिव चार्ज हुआ, ये कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज के नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि रिपल्सन हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी देख सकते हो नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है? थर्ड वाले में हो रहा है, देखते ही दिख रहा है कितना ज्यादा बेंडिंग हो रही है, यानी कि थर्ड केस में हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नोट कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे, प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के कंसेप्ट का। क्या था हमारा कंसेप्ट आज का? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे अगर कोई पार्टिकल प्लेस कर दे तो उनका मोशन कैसे होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कि मान लो वही फिर से हमारी दो सरफेसेस, एक पॉजिटिव और एक हमारी नेगेटिव, फील्ड कैसे बनेगा, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे मान लो इस बार हमने कोई u वेलोसिटी से मूव करने वाला पार्टिकल एज्यूम किया है ना, जो एंगल कितना बना रहा है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है हमारा, 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब ये u है, अब मुझे बताना आप एक चीज कि देखो u कोई भी हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, क्यों माना है ना, जैसे ही हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे, ये मूव करना चाहेगा ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ u such that it just touches the surface of it।
यानी कि u की वैल्यू, अब मान लो ये हमारा क्या है u, ये u चल रहा है ना, इस u की वैल्यू किसके इक्वल होगी? देखो मान लो इन दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस हमने कितने एज्यूम किए, d एज्यूम किए, तो इट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ इट। तो आप लोग बड़ी आसानी से डायग्राम बना सकते हो, है ना, जस्ट टचेस द सरफेस आ रहा है, यानी कि ऐसे मूव करेगा ये हमारा, है ना, कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा जस्ट, यानी प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन गिवन है हमें, है ना, कि हमने यहाँ से इसको 37 डिग्री एंगल पे थ्रू किया ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाके और ये नीचे आ गया हमारा, ये है ना, डाउनफॉल हो गया। जैसे मान लो हम एक पत्थर को फेंके नीचे से, हम उसको ऑब्लिकली फेंके और फेंकने के बाद वो कुछ एंगल पे फेंकेंगे, यानी कि ऑब्लिकली जाएगा वहां पे, है ना, ऊपर, और फिर वहां से नीचे आ जाएगा। तो अब ये सब जो ये हमारा स्पेस है हमने कैसे माना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस माना है। कैसे स्पेस माना हमने, ग्रेविटी फ्री स्पेस माना है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी होती तो इसमें फोर्स कैसे लगती है, mg फोर्स भी लगती है ना, mg फोर्स हम नहीं लगवाना चाह रहे। क्यों? क्योंकि हम तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे सोचो। तो देखो u की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपको देख के यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि ये u इसके सरफेस को टच कर रहा है, मैक्सिमम जो ये है प्लेट इसकी जस्ट सरफेस को टच करके नीचे आ जाए, तो सरफेस यानी कि किसके इक्वल होगी, यहाँ से चल रहा है यहाँ पे इसकी सरफेस, यानी कि कितना d डिस्टेंस, है ना, कितना d डिस्टेंस। तो देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, h मैक्स निकालना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, यानी ये u है हमारा, ये h मैक्स के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट हो गई ना, क्योंकि इसका सरफेस तो ये है, सरफेस यानी कि जो हमारा जो प्लेट है उसका जो अपवर्ड वाला रीजन है, यानी कि ये वाला सरफेस पॉजिटिव वाला, तो ये किसके इक्वल होगा, इसकी हाइट के इक्वल, जो किसके इक्वल है हमारा, d के इक्वल है। अब जब प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन पढ़ते थे तो हम ये जो h मैक्स की वैल्यू है y डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करते थे, इसका फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर अपॉन में 2g इफेक्टिव, यहाँ पे क्या आता था, u स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये मत भूल जाना। h मैक्स की वैल्यू क्या होती थी हमारी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इफेक्टिव। तो अब आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो, देखो थीटा में यहाँ पे g इफेक्टिव आ गया, तो आप देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे हमारी, ये हमें पता है, ये देखो कुछ एक टेबल होती है कुछ गिवन एंगल के लिए, ना, जब ये एंगल हमारा 37 डिग्री हो तो ये साइड कितनी होती है, 3, 4 और 5, ये आप लोग लर्न कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से जब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब साइन थीटा की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन जी निकालना है, जी कैसे निकलेगा, देखो है तो हमारा ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी कि इस पे तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, क्या, लेकिन यहाँ पे 0 होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये कैसा चार्ज है हमारा, क्यू चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों? सिर्फ इस पे एक ही प्लेट है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के जस्ट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव प्लेट नहीं कंसिडर की। क्यों? देखो आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, ये गलती से मैंने नेगेटिव लिख दिया था। क्यों? कंसेप्ट सोचो ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, ये ऊपर जाने ही नहीं देता इसको, है ना। यानी कि यहाँ पे कैसी प्लेट है, सिर्फ एक प्लेट है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसलिए पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों के बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस d गिवन है हमें, u का जो एंगल है हमें 37 डिग्री है, 37 डिग्री से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगती है हमारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है हमारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पे मैंने बताया कि आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हमारी क्या लगती है, फोर्स भी लगती है ना। यानी कि फोर्स का इस बार क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यानी कि यहाँ पे फोर्स लगी, कितनी लगी फोर्स, क्यू ई फोर्स लगी, है ना, क्यू ई फोर्स लगी। तो देखो इस बार जो जी इफेक्टिव यानी कि फोर्स कितनी लगी हमारी, क्यू ई, है ना। और अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों, क्योंकि जी का काम कौन करेगा, एक्सेलरेशन काम करेगा, और एक्सेलरेशन कितना लगेगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन में मास होता है, फोर्स कितनी आई हमारी, क्यू ई अपॉन में एम। यानी कि इस बार जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या काम कर रहा है, वो हमारा ग्रेविटी वाला काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का काम भी क्या होता है,
टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, किसी चीज को हम ऊपर थ्रो करें तो उसको नीचे की तरफ खींचना है ना, अट्रैक्ट करना। इस बार इसके नीचे की ओर कौन खींच रहा है इसको, एक्सलेरेशन QE/m, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे एच मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी 3/5 का स्क्वायर अपॉन में 2। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है यहाँ से, QE/m, QE/m है ना। इस H मैक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, D रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि H मैक्स हमारा किसके इक्वल है, मैक्सिमम हाइट इन प्लेट्स के सेपरेशन के डिस्टेंस के इक्वल यानी D के इक्वल। तो D यहाँ से हमें म्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, म्यू की। तो देखो सॉरी म्यू बोल, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यू है ना। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा यानी कि 2QED/m रिवर्स हो जाएगा ना वहां पे जाने के बाद। क्यों, क्योंकि ये m हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ गया, ये 3/5 यानी कि 5/3 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम u की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो देखो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रूट, और ये 5/3 स्क्वायर है यानी कि इसका जो रूट लगेगा यहाँ पे, जब हम u स्क्वायर को इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी कि पूरे पे रूट, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 5/3 बाहर आ जाएगा हमारा। रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2QED/m। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, है ना, कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया कि डायरेक्शन को चेक करना होता है कि किस डायरेक्शन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज बॉडी को रख दें तो उस पर किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स अप्लाई होगी। तो ये हमारे क्या थे, क्वेश्चन थे किस पे बेस्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जुड़े रहिएगा नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर देखने के लिए। प्लीज शेयर एंड